Hello guys, good morning all of you. Students, today I discuss basic knowledge part 2. नेक्स्ट क्लास पिछले क्लास में हम लोग बेसिक नॉलेज पार्ट 1, बेसिक ग्रामर पार्ट 1 ये सब देखे थे. टुडे वी डिस्कस बेसिक नॉलेज पार्ट 2. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्क्राइब द टॉपिक सब्जेक्ट. Subject is the most important part of the sentence. Describe the subject is a person or thing performing the action. किसी भी वाक्य में काम को करने वाला, कार्य को प्रदर्शन करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, रामू राइट्स अ लेटर. रामू पत्र लिखता है. इसमें सब्जेक्ट कौन है? रामू. आई एम टीचिंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ. इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई. प्यारे छात्रों, एक हॉट ट्रिक्स. सपोज डेट आप कंफ्यूजन में पड़ जाए कि सब्जेक्ट किसी वाक्य में है तो कौन है. जैसे कुछ उदाहरण होते हैं. देयर इज बुक ऑन द टेबल, देयर इज ए पेन इन माई बैग, देयर इज ए लायन इन द फॉरेस्ट. So many examples before you confuse. Hot tricks. Who से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, यदि आप कंफ्यूज कर जाएं, असमंजस में पड़ जाएं कि वहाँ का सब्जेक्ट आखिर है तो कौन है, तो वहाँ पर आपको प्रश्न करना है हु से. हु से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, राम किल्ड रावण. राम किल्ड रावण. राम ने रावण को मारा. ट्रिक, हु किल्ड रावण. रावण को कौन मारा? दैट्स आंसर राम. राम इज द सब्जेक्ट. राम इज द सब्जेक्ट. अब दोस्तों, एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स. फर्स्ट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. प्रेडिकेट का हिंदी से विधेय होता है, लेकिन विधेय से कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं. विधेय हिंदी जानने से उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है. आई डिफाइन बेसिकली प्रेडिकेट इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और क्लॉज अदर देन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के अलावा, सब्जेक्ट को छोड़कर कोई भी वाक्य में जितने भी शब्द लिखे जाते हैं वो सब के सब आपका प्रेडिकेट कहलाता है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दूसरे तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं. इन द ऑन वर्ड्स, अपने शब्द में कैसे कर सकते हैं छात्रों? तो व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो प्रेडिकेट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, शी विल राइट ए लेटर. शी विल राइट अ लेटर. शी सब्जेक्ट, विल राइट ए लेटर प्रेडिकेट. अब छात्रों, बेसिक के नॉलेज के अंतर्गत आपको एक अफिक्स आता है. अफिक्स, आप लोग प्रेफिक्स और सफिक्स के बारे में सुना हो. तो प्रेफिक्स और सफिक्स द पार्ट ऑफ अफिक्स. An affix is a small unit which has no independent meaning, but it can change meaning by adding before or after with the words. शब्द के अंत या पहले लगकर शब्द में परिवर्तन कर देता है. It is called affix. For example, yes, ing, this, less, ness. For many examples. That's it. Honest. Use
before dishonest. Happy, use the word un plus happy, unhappy. अफिक्स दो प्रकार के होते हैं। अफिक्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सफिक्स, प्रेफिक्स। पहला सफिक्स, दूसरा प्रेफिक्स। तो बारी बारी से हम इसको डिफाइन करते हैं। टॉपिक फोकस करेंगे दोस्त, सफिक्स। the affix which is added after the words is called suffix. The affix which is added after the word is called suffix. किसी भी शब्द के अंत में अफिक्स को ऐड करने से जो हमें शब्द प्राप्त होता है, इट इज कॉल्ड सफिक्स। वर्ड प्लस अफिक्स इज इक्वल टू सफिक्स। ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक है विद्यार्थी। वर्ड प्लस सफिक्स इज इक्वल टू सफिक्स। कोई भी वर्ड में अफिक्स को जोड़ देंगे, इज इक्वल टू जो प्राप्त होगा वो सफिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यूज प्लस लेस, यूजलेस। राइट प्लस आईएनजी, राइटिंग। फॉर मेनी एग्जाम्पल्स, यू मेक 20 वर्ड्स बाय एडिंग अफिक्स इन द लास्ट ऑफ द वर्ड। आपको 20 वर्ड बना करके लाना है जिस शब्द के अंत में अफिक्स का प्रयोग किया गया हो, मीन्स सफिक्स बनाकर। ओके। प्रेफिक्स, द अफिक्स which is added before the word is called prefix. विद्यार्थियों, dear students, the prefix which is added before the word is called prefix. शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में जो बदलाव आ जाता है उसे हम प्रेफिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हॉट ट्रिक्स, अफिक्स प्लस वर्ड इक्वल टू प्रेफिक्स।
always remember these tricks. इलेक्शन में री जोड़ देते हैं, री इलेक्शन। हैप्पी में अन जोड़ देते हैं, अनहैप्पी। फॉर्चून में मिस जोड़ देते हैं, मिस फॉर्चून। सो मेनी एग्जांपल्स, यू मेक 20 words by adding a fix before the word. Okay? Dear students, मैंने पिछले क्लास में जो वीडियो डाला था उसमें लेटर्स के बारे में बताया था। कुछ बच्चों ने कमेंट करके हमें पूछे कि आप एक वैसे वाक्य बताएं जिसमें 26 लेटर इन्वॉल्व हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आई राइट दिस सेंटेंस, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. ये ऐसे एक सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर्स मीन्स 600 लेटर्स इसमें शामिल है। ओके, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। उसी तरह से मैंने सेंटेंस के बारे में बताया था पिछले क्लास में। एक बच्चा ने कमेंट करके बताया कि सर एक वैसे वाक्य बताएं जिसमें बहुत सारे भाषा लैंग्वेज के भी बारे में बताया था, मगही, भोजपुरी, हिंदी, उर्दू शामिल हो। तो मैंने उसे एक सिंपल सा उदाहरण दिया। अस्मिन् गृहे कोल्हा हो, जरा वाटर पियावा। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा वाक्य है जिसमें सभी भाषा आपको इन्वॉल्व है। अस्मिन् गृहे कोल्हा हो, जरा वाटर पियावा। वाटर इंग्लिश हो गया, जरा उर्दू हो गया, पियावा, पियावा कौन सा भाषा हो गया ये विद्यार्थियों? हाँ, कौन भाषा हो गया? भोजपुरी भाषा हो गया। और अस्मिन कौन भाषा हो गया? अस्मिन गृह ये आपका संस्कृत हो गया। ठीक, कौन भाषा हो गया? संस्कृत। और कोल्हा हो ये कौन भाषा हो गया? मगही, जो हम लोग बोलते हैं आपकी भाषा में क्या करते हैं? बोलते हैं। ठीक ना, हम लोग का क्षेत्रीय भाषा है। तो ये था आज का वीडियो, और इस तरह से बहुत सारे जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।